दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज उपस्थित हुई हूँ छंद भाग 2 के साथ। दोस्तों, इसके पहले हमने छंद भाग 1 के नाम से वीडियो बनाई है, जिसमें हमने छंद के बारे में, छंद की परिभाषा, छंद का अर्थ, छंद के अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की हुई है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग छंद भाग 1 अवश्य देखें, तब इस वीडियो को देखें, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने मात्राएं कैसे लगाई जाती है, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। अब आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में छंद के प्रकार के बारे में। छंद के भेद कितने होते हैं, आज हम इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद के भेद। छंद के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। कितने हो गए? 3 हो गए। अब आज इस वीडियो में हम एक एक करके प्रत्येक छंदों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल ध्यान से आनंद लीजिएगा छंदों का, और क्लास में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा किसकी मात्राएं कितनी होती हैं और कैसे लगती हैं। चलिए शुरू करते हैं। और पहला छंद हम लेते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद इसलिए मैं पहले ले रही हूं क्योंकि मात्रिक छंद से ही सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ये छंद है। इसलिए इस छंद पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बाकी छंदों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम मात्रिक छंद की चर्चा करते हैं। चलिए, मात्रिक छंद नाम से ही विहित है कि मात्रिक यानी मात्राओं का जो छंद है, यानी जहां पर मात्राओं की गणना की जाती है। मात्राओं की गणना करना मैंने छंद भाग 1 में आप लोगों को सिखाया है, यहाँ भी साथ के साथ में चर्चा करती जाऊंगी। मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। 3 हो गए। पहला क्या है? सममात्रिक छंद। तो पहले हम चर्चा करेंगे सममात्रिक छंद। पहले ये जान ले सममात्रिक क्या है। सम यानी समान, मात्रिक मतलब मात्राएं, यानी जिस छंद में मात्राएं समान होती हैं उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। बिल्कुल आसान है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। अब देखिएगा, इनकी संख्या 4 है। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम आराम से मैं बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि हर के अंग प्रत्यंग भेद उपभेद आते जा रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होइएगा, आराम से समझिएगा। तो सममात्रिक छंद भी 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं ऐसे ऐसे आप लोगों को ट्रिक बताते जाऊंगी साथ के साथ कि वो छंद आपको कंठस्थ होते जाएंगे इसी कक्षा में। बाहर से आपको न तो दोबारा छंद पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। बस आप मेरे साथ मेरी कक्षा में तन मन धन से लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सममात्रिक छंदों की संख्या 4 होती है, और वो कौन कौन से हैं? चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका। कौन कौन से हुए? चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका। अब आप कहेंगे कि ये याद कैसे होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं इसको। चारों गीत हर गीतिका, चारों गीत हर गीतिका। अब देखिएगा कैसे, देखिएगा। अब यहां देखिएगा, चा से चौपाई, रो से रोला, गीत यानी गीत है ही, और हर गीतिका हर गीतिका। तो हो गया बिल्कुल आसानी से याद, चारों गीत हर गीतिका। एक ट्रिक के माध्यम से आपने सममात्रिक जो 4 छंद हैं इनको यूं याद कर लिया। हो गया याद ना? अब देखिएगा इनकी मात्राएं कितनी होती हैं। चौपाई, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। रोला, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, और हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। घबराइएगा बिल्कुल मत। अभी जब एक एक हम इस पे चर्चा करेंगे
तो विस्तार पूर्वक इनके बारे में पुनः चर्चा होगी। चलिए तो एक एक करके लेते हैं और इस क्रम में पहले हम देखते हैं चौपाई को। चौपाई जिसके विषय में आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, तो उसी चौपाई की चर्चा यहाँ पर हो रही है, यानी जिसके 4 पैर हों। जैसे 4 पाई वैसे चौपाई, यानी जिसके 4 पद हों। तो पैर तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ पद होगा क्योंकि छंदों की बात हो रही है। तो देखिएगा चौपाई में क्या है, उसके 4 पाए यानी जो 4 ये हैं उनके वो क्या है उनके बारे में देखिएगा। इसमें 4 चरण होते हैं। किस छंद की बात हो रही है यहाँ? सममात्रिक छंद की। चौपाई एक सममात्रिक छंद है और 4 चरण होते हैं इसमें। कितने चरण? 4 चरण। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। क्योंकि हम सममात्रिक छंद की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होंगी। और कितनी होती है चौपाई में? 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक उदाहरण देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सूरज फिर से है मुस्काया, कलियों ने गान सुनाया। सॉरी, कोयलियों ने गान सुनाया। सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। ये देखा आपने, ये मैंने एक चौपाई का उदाहरण आपको दिया और यहाँ आपको मात्राओं की गणना करके बताऊंगी कि किस तरह से 16 मात्रा आती है। पहला पद लीजिएगा, सूरज फिर से है मुस्काया। सूरज, अब सूरज में देखिएगा मात्रा कैसे लगेगी। स में बड़ा ऊ है तो गुरु की मात्रा लग गई, र में लघु मात्रा, ज में लघु मात्रा। देखा आपने। फिर में फ में छोटी की मात्रा है इसलिए लघु की मात्रा लगेगी, र में भी लघु की मात्रा लगेगी। आगे से, स में ए की मात्रा है तो वहां गुरु की मात्रा लगेगी क्योंकि ए की मात्रा जो होती है वो गुरु की का विधान करती है भी गुरु की मात्रा लगेगी क्योंकि ए की मात्रा है। मुस्काया, अब यहां देखिएगा म में छोटा ऊ है तो उस हिसाब से लघु होना चाहिए लेकिन दीर्घ होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो आधा स आया है वह अपने अगले वर्ण को क्या कर देगा? गुरु कर देगा। तो इसलिए मुस में यानी हमारा गुरु हो गया। और का और या ये दोनों दीर्घ हैं तो इसलिए यहाँ पे गुरु मात्रा ही होगी। अब आप गणना कीजिएगा कि टोटल मात्राओं की संख्या हमारी कितनी हो गई? 16 हो गई ना। दूसरे चरण में भी ध्यान दीजिएगा, कोयलिया ने गान सुनाया। अब कोयलिया में क्या लगेगी मात्रा? को गुरु, य लघु, ली छोटी है लघु और या यानी गुरु। तो कोयलिया में गुरु लघु लघु गुरु, ये हो गया। अब ने में गुरु, गान में गा में गुरु और न में लघु। सुनाया, स में ऊ है तो लघु लग गई। ना और या दोनों आ की मात्रा है इसलिए दोनों में गुरु लगेगा। और गणना कर लीजिए मात्राएं टोटल हो गई 16। यानी दोनों चरणों में हमने आपको गणना करके बता दी कि मात्राएं कितनी हुई? 16 हुई। ऐसे ही आगे के जो चरण आएंगे उनमें भी मात्राओं की संख्या समान होगी क्योंकि हम सममात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? चौपाई को पढ़ा। चलिए आगे बढ़ें। आगे देखिएगा, दूसरा नंबर आता है रोला का। रोला समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और रोला को समझते हैं कि रोला क्या है। रोला भी एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिएगा, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो। अब यहां देखिएगा ध्यान से कि 24 मात्राएं आती हैं क्योंकि रोला का नियम है कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। जब 2 चरणों की गणना हम कर लेंगे तो आगे हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आगे भी ऐसे ही जारी है। देखिएगा, उठो उठो
उठो में क्या लगा, लघु गुरु, फिर उठो है लघु गुरु। हे में गुरु, वीर गुरु लघु, आज गुरु लघु, तुम लघु लघु, निद्रा गुरु गुरु। वही नियम, क्या, द में आधा द रा है, निद्रा, इसलिए नी को उसने गुरु कर दिया। निद्रा और द्रा है ही, यानी रा है तो दीर्घ है ही, इसलिए गुरु मात्रा लगेगी, तो निद्रा में गुरु गुरु। त्यागो, अब यहाँ पे देखिए त यहाँ पे कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि अपने ही शब्द का पहला वर्ण है, इसलिए इस त को, आधे त को की मात्रा नहीं लगेगी, या की मात्रा लगेगी और वो लगेगी गुरु, और गो की मात्रा लगेगी, वो भी होगी गुरु। अब गणना करिए, टोटल 24 मात्राएं हो गई। दूसरे पद्य में देखिएगा, करो महासंग्राम, करो में लघु गुरु, महा लघु गुरु, संग्राम गुरु गुरु लघु। संग्राम में ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था जो विसर्ग सूचक शब्द होते हैं, अनुस्वार सूचक जो शब्द होते हैं, वो क्या करते हैं, गुरु होते हैं। किसको गुरु करते हैं, आगे वाले को। तो ये चर्चा हो चुकी, इसीलिए मैंने कहा कि छंद भाग 1 देखना आपका अति आवश्यक है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो महासंग्राम का की मात्रा जो हुई वो क्या बनी, लघु गुरु 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 लघु बनी। अब चलिए आगे देखिए, नहीं, नहीं में लघु गुरु, कायर गुरु लघु लघु, ही गुरु, भागो गुरु गुरु। टोटल मात्राओं की संख्या हो गई 24। कितनी हुई, 24। तो ये आपने देखा कि रोला में भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं थी। ठीक है, बिल्कुल सही ना। चलिए, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं गीतिका की, कि गीतिका क्या है। तो गीतिका भी क्या है, एक सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी, 26 मात्राएं होती हैं, और यह मात्राएं जो होती हैं 14 और 16 के अनुपात में होती हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊंगी किसके अनुपात में, 14 और 16 के अनुपात में 26 मात्राएं होती हैं गीतिका में। उदाहरण देखेगा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अब मात्राओं की गणना करते हैं, देखिएगा, हे गुरु, प्रभो, प्र में लघु, क्योंकि प र है, इस पे चर्चा पहले हो चुकी है कि आधे वर्ण की गणना नहीं होती है। तो प्र में लघु, भो में गुरु, आनंद गुरु गुरु लघु। आनंद में न लघु होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आधा न है, उसने इस वाले न को गुरु कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा, और द लघु, तो आनंद में गुरु गुरु लघु। दाता, दाता में देखिएगा गुरु गुरु। अब यहाँ आप गणना कर लीजिए कि टोटल 14 मात्राएं हो गई। मैंने बताया है कि 14-12 के क्रम में मात्राएं 26 होती हैं। और आगे देखिए, ज्ञान गुरु लघु, हमको लघु लघु गुरु, दीजिए गुरु लघु गुरु। टोटल हो गई 12 मात्राएं। तो 14 और 12 के अनुपात में 26 मात्राओं की गणना हमने की, और ये क्या था, गीतिका था। अब बचता है चौथा, हर गीतिका। हर गीतिका भी एक सममात्रिक छंद है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी मात्राओं की संख्या समान होगी। और यह कैसे होगी, 16 और 12 के अनुपात में, यानी एक जो चरण होगा उसका, उसमें 28 मात्राएं होंगी। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, और अनुपात यानी जो विराम दिया होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ, कॉमा दिया होता है जो। आपने यति गति तुक लय सबकी चर्चा छंद के जो अंग थे उसमें हमने चर्चा की थी, और पार्ट 1 में, छंद भाग 1 में यहाँ वही चीज, उसी के बारे में चर्चा की गई है। तो देखिएगा कि इसमें क्या 28 मात्राएं होती। उदाहरण देखिएगा,
मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता। मात्राओं की गणना करते हैं। देखिए, मेरे गुरु गुरु, इस लघु लघु, जीवन गुरु लघु लघु, की गुरु, है गुरु, तू गुरु। अब यहां तक आपने देखा टोटल मात्राएं हो गई कितनी? 16। अब आगे देखिए, सरस साधना कविता, सरस लघु लघु लघु, साधना गुरु लघु गुरु, कविता लघु लघु गुरु। हो गई कितनी? 12। तो इस तरीके से 16-12 के अनुपात में हमने देखा पूरी 28 मात्राओं की चर्चा हमने करी, 28 मात्राओं की गणना हुई। तो ये हुआ हरिगीतिका। अब ये चारों आपको सममात्रिक छंद जो थे अब अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। हर छंद अपने नाम को ही सार्थक कर रहा है। अर्ध यानी आधा, सममात्रिक यानी समान मात्रा वाले, छंद यानी छंद। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है जिसको कंठस्थ करने की आपको आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल अपने शब्दों में इसे बना सकते हैं। यानी जिस छंद में पहला और तीसरा चरण एक समान होता है। यहाँ अर्ध सममात्रिक की बात हो रही है, यानी थोड़ी विषमता होगी, थोड़ी समानता होगी। तो पहले और तीसरे चरण में समानता होगी। पहला और तीसरा चरण एक समान होते हैं और दूसरा और चौथा चरण उनसे अलग होता है, लेकिन आपस में दोनों समान होंगे। पहला और तीसरा चरण एक जैसा होता है, दूसरा और चौथा चरण एक जैसा होता है। अभी जब उदाहरण देखेंगे आप तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। कैसे? देखिएगा। अब देखिए, अब ये कैसे याद करेंगे? इनकी संख्या भी 4 है, तो ये भी एक समस्या है। बिल्कुल समस्या नहीं है, आसानी से आपको याद होने वाला है। देखिएगा कैसे। हर चीज के लिए देखिए क्या है ना, जब मैंने अपने पठन काल में जब ये चीजें याद की थी, जब मैं इस कक्षा में थी कि मुझे छंद पढ़ना था, तो मैं क्या करती थी, छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाती थी। आज उन ट्रिक्स को मैं आपके साथ साझा करने वाली हूं ताकि उसका लाभ आप भी ले सके। देखिएगा कैसे। इनकी संख्या भी 4 है। इनके अर्ध सममात्रिक छंद की संख्या 4 है। और कौन कौन से हैं? दोहा, सोरठा, बरबै और उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरबै और उल्लाला। 4 कठिन लग रहा है? बिल्कुल आसान है। देखिएगा कैसे। ट्रिक देखिएगा। 200 रन बल्ले से, आपने कह दिया विराट कोहली ने मारा, आगे लगा लीजिए जो भी आपका प्रिय खिलाड़ी हो उसका नाम आप ऐड कर लीजिए उसमें। ओके, तो 200 रन बल्ले से, एक इसका कोई सिर पैर नहीं है, बस आपको याद करने के लिए मैं ऐसे ही तुकबंदी बता रही हूं जिससे आपको ये चारों जो छंद हैं बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। तो कैसे कोरिलेट करके बताती हूं आपको। सहसंबंध देखिएगा कैसे बनता है। 200 रन, 2 से दोहा, स से सोरठा 200। अब क्या है? रन, 200 रन। बल्ले से, ब से हो गया बरबै, और से तो क्या हो गया? उल्लाला। बल्ले, बल्ले में बरबै और उल्लाला दोनों आता है। ब से बरबै, बल्ले में आपका बरबै और उल्लाला दोनों आ गया। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब ये देखते हैं कि इनमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो दोहा में 13 और 11 का क्रम होता है। क्या होता है? 13 और 11 का क्रम होता है। यानी पहले और तीसरे चरण में क्या मात्राएं होती हैं? इसका संबंध जो बनेगा प्रथम और तृतीय का बनेगा और द्वितीय और चतुर्थ का बनेगा, क्योंकि ये क्या है? ये अर्ध सममात्रिक छंद की चर्चा हो रही है। तो इसमें क्या होता है? 13 और 11 मात्राएं। बिल्कुल आपको इतना याद रख लेना है, 13 और 11 टोटल 24 मात्राएं। कितनी हो गई? 13, 11, 24।
बस इतना ही आपको याद रखना है और आगे जब हम बढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा आपको। सोरठा, इसमें 11 और 13, ध्यान दीजिएगा, सोरठा दोहा का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। आपको अगर ये भ्रम हो कि पहले सोरठा में 13 आता है कि दोहा में 13 आता है, इसके लिए भी एक ट्रिक है, देखिएगा कैसे। जैसे सोरठा कितने शब्द हैं, कितने वर्ण हैं सोरठा में? 3, सोरठा 3 हो गए। दोहा में कितने हैं? 2। जब कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर का होता है, वो क्या करता है, अपने से छोटे बच्चे को आगे कर देता है कि छोटा बच्चा कहीं गुम ना जाए, करता है। इससे कोरिलेट करके समझिएगा। तो सोरठा जो होता है ये अपने से बड़े को, बड़ा किसका आया? 13 बड़ा है, 11 कम है ना, तो आप इसको देखिएगा कि दोहे को पहले कर दिया उसने, यानी 13 और 11 हो गया दोहा और 11 और 13 हो गया सोरठा। देखा आपने कि कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं। इन चीजों को अपने दिमाग में बस एक बार बैठा लेने की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए आगे देखिएगा। बरबय, बरबय में क्या होता है? बरबय में 19 मात्राएं होती हैं और इनका क्रम क्या होता है? 12 और 7 का। क्या होता है? 12 और 7 का अनुपात होता है और होती कितनी मात्राएं हैं? 19 मात्राएं होती हैं। और उल्लाला में टोटल 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। क्रम क्या होता है? 15 और 13 का। वही प्रथम और तृतीय में ये 15 और 13, प्रथम और तृतीय में 15 और द्वितीय और चतुर्थ में 13। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दोहा का, सोरठा का, बरबय का, वैसे ही उल्लाला का। बस क्रम आपको और टोटल संख्याएं याद कर लेनी। क्रम न भी याद हो ना तो भी आपको क्या करना, टोटल मात्राएं अगर गणना कर लेंगे तो आप जान जाएंगे ये बरबय है, ये उल्लाला है। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से जो प्रश्न आपके बनते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं वह दोहा और सोरठा से ही पूछे जाते हैं। बरबय और उल्लाला से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं और इनके उदाहरण भी रेयर ही मिलते हैं। इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए। मेन जो आपको ध्यान देना है उसको क्या देना है? दोहा पे और सोरठा पे। और दोहा सोरठा क्या है? आपस में कोरिलेटेड है, तो बिल्कुल आसानी से आप समझ में आ जाएगा आपको। चलिए तो सबसे पहला लेते हैं दोहा। दोहा के बारे में पढ़ते हैं। दोहा क्या है? हाँ जी, दोहा जिसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है आपको पढ़ के। देखिएगा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है ये, है ना। अब देखिएगा कैसे, मैंने नियम बता दिया कि 13 और 11 का क्रम होता है, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। क्या होता है? पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण देखिएगा, मात्राओं को लगा कर देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। है ना, जाना पहचाना सा दोहा। चलिए देखिएगा, अब इसमें मात्रा लगा करके मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से इसमें 13 और 11 का क्रम है। मेरी भव बाधा हरो, यहां देखिएगा मेरी मात्रा क्या लगेगी? गुरु गुरु, भव लघु लघु, बाधा गुरु गुरु, हरौ लघु गुरु, राधा गुरु गुरु, नागरी गुरु लघु लघु, सोय गुरु और लघु। टोटल कितनी हो गई? 13 हो गई ना। अब दूसरा देखिएगा, 13 और 11 का, सॉरी, इसमें 13 और 11 का क्रम था दोनों मिलाकर के, और आपने देखा कि पहले में 13 थी और दूसरे में 11 थी। जहां पे कॉमा लगाया है वहां आप खुद काउंट कर लीजिए, गणना कर लीजिए कि 13 और 11 आई, यानी पहले में और दूसरे में क्या हो गया? 13 और 11 का क्रम होता है। अब अगले वाले पंक्ति में देखिएगा, तीसरे में भी 13 आएगी और चौथे में 11। देखिएगा अब, जा तन की झाई परे, ये हो गया तीसरा। 4 चरण हैं, कौन कौन से? मेरी भव बाधा हरो,
एक पंक्ति। राधा नागर सोए, 2 हो गई। मैंने बताया था पहले में 13, दूसरे में 11, तो ये गणना करके आपको बता दी मैंने। अब आगे हम तीसरे पे चल रहे हैं। तीसरे में अगर 13 आ गया तो जाहिर सी बात है कि चौथा वाले में 11 आएगा और यह बिल्कुल सही है। तो तीसरे पद की गणना करते हैं। जा तन की झाई परे, जा गुरु, तन लघु लघु, की गुरु, झाई गुरु, क्या लगा, गुरु गुरु, और उसके बाद परे लघु गुरु। टोटल कितनी हो गई, 13। नियम क्या बताया था मैंने, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और अब दूसरे और चौथे में 11। अब चौथा देख लेते हैं। श्याम, क्या हो गया, गुरु लघु। हरित, लघु लघु लघु। द्युति, लघु लघु। होय, गुरु लघु। हो गई ना 11, यानी ये दोहा का उदाहरण था। चलिए आगे बढ़ें और अगला देखते हैं सोरठा। अब मैं आपको इसी से, आप चाहे परीक्षा में कि आपको ज्यादा उदाहरण न याद करना पड़े तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप दोहे को ही सोरठे में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, मैंने बताया था कि 13 11 किसमें होता है, दोहा में, और सोरठा में 11 और 13। तो पहले वो 11 वाले को आगे कर दीजिए और 13 वाले को पीछे कर दीजिए। यानी पहले और तीसरे चरण को आपको क्या करना है, पहला पहले लिख लेंगे, दूसरा चरण, फिर पहला चरण, फिर चौथा चरण और फिर तीसरा चरण। हो गया सोरठा। या फिर मैं आपको एक अलग से उदाहरण भी दे करके समझा देती हूं। ये नियम तो मैंने समझाया है कि परीक्षा में आप समय बचाना चाहते हैं तो एक उदाहरण से दोहा और सोरठा दोनों का काम चला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को अलग अलग उदाहरण के माध्यम से ही समझाऊंगी। देखिएगा, अब हम आते हैं सोरठा पे। जैसा कि मैंने बताया कि सोरठा क्या होता है, दोहा का विपरीत यानी उल्टा होता है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से कितनी मात्राएं होती हैं, 11 और 13 24। तो 24 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण देखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोगों ने सुना भी होगा। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरसु, सिय हिय हरसु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। है ना, जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अब आपने देखा यहाँ पे मात्राओं की गणना करके आप खुद देख लीजिए कि 11 और 13 का क्रम है या नहीं। देखिएगा, जानी गुरु लघु, गौरी गुरु लघु, अनुकूल लघु लघु गुरु लघु। हो गई 11। आगे देखिएगा, सिय लघु लघु, हिय लघु लघु, हरषु लघु लघु लघु, न लघु, जाय गुरु लघु, कही गुरु लघु लघु। तो ये आपने देखा टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। तो इस तरीके से ये सोरठा बन गया। देखा आप लोगों ने, बिल्कुल आसानी से दोहा और सोरठा को हमने समझ लिया। बरबय और उल्लाला के बारे में हमने जो चर्चा करी थी उनकी मात्राओं की, कि उनमें मात्राओं की संख्या जो होती है वह 19 होती है बरबय में और उल्लाला में 28 होती है। इससे ज्यादा हमें इसके विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इससे प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं। अब आगे बढ़े हम, और अब हम चर्चा करेंगे विषम मात्रिक छंद की। नाम से ही जाहिर है, विषम मात्रिक छंद यानी जिसमें मात्राओं की विषमता होती है, मात्राओं की संख्या विषम होती है। और इस छंद के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 आते हैं। कौन कौन से? एक होता है कुंडलियां और दूसरा है छप्पय। तो पहले कुंडलिया के बारे में चर्चा कर ले। कुंडलिया यह क्या है? विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण होते हैं। और शुरू के जो 2 चरण होते हैं वह दोहा के होते हैं।
पहले के जो 2 चरण होते हैं वह दोहा होता है और बाद के जो 4 चरण होते हैं वह उल्लाला छंद के होते हैं। और इनके बारे में हमने चूंकि पहले चर्चा की है तो हमें विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो यूं हम कह सकते हैं कि कुंडलिया जो होता है दोहा और उल्लाला का सम्मिलित रूप है, दोनों का संयुक्त रूप है क्या, कुंडलिया। अब आगे बढ़ते हैं और उसमें देखिए छप्पे के बारे में चर्चा करते हैं। यह भी एक विषम मात्रिक छंद है और इस छंद में भी 6 चरण होते हैं, लेकिन पहला जो 4 चरण होता है वह रोला छंद के होते हैं और अंत के जो 2 चरण बचते हैं वह उल्लाला छंद के होते हैं। और रोला और उल्लाला के बारे में हमने चूंकि पहले चर्चा की हुई है, हम उसके विषय में जानते हैं, तो पुनः उस पर चर्चा करना प्रसंग के अनुकूल नहीं लगता है। तो इसलिए हम ये बस इतना जान लें कि रोला और उल्लाला का संयुक्त रूप, मिला रूप ही छप्पे कहा जाता है। रोला और उल्लाला का मिला हुआ रूप छप्पे कहा जाता है। अब जब हमने छंदों के प्रकार की बात की थी तो वहां हमने मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद की बात की थी। तो हमारे मात्रिक छंद तो पूरे हो गए। अब आते हैं हमारे नंबर 2 वर्णिक छंद। क्या है? वर्णिक छंद। इस छंद में वर्णों की संख्या सभी चरणों में, इस छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। ये ध्यान दीजिएगा, वर्णों की संख्या, मात्राओं की, वर्णों की बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे वर्णिक छंद है और यहाँ गणना किसकी होती है? वर्णों की होती है। तो इसलिए मैंने बताया आप लोगों को कि इस छंद में प्रत्येक चरण में, यानी सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। और इसके विषय में और इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपने जान लिया आपके परीक्षा के दृष्टि से इतना ही उपयोगी था। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं। और अंतिम जो हमारा छंद बचता है वह है मुक्तक छंद। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि निराला आदि की जो रचनाएं हमें मिलती हैं, निराला जी की रचनाएं, वो हमें इसी छंद में मिलती हैं, है ना। और इस छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। किसको? मुक्तक छंद को। नाम से ही जाहिर है, मुक्तक यानी मुक्त, जिसपे कोई बंधन न हो, जो मुक्त हो, वह क्या होता है? मुक्तक छंद होता है। तो अभी देखिएगा, इन छंदों में वर्णों की मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता है। अब देखिएगा कैसे, एक उदाहरण देखिएगा और समझिएगा। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यह क्या है? मुक्तक छंद का ही उदाहरण है। तो उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को छंद के जो प्रकार थे उसको मैंने अच्छी तरह से समझा पाई मैं आपको अच्छी तरीके से, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो छंद हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, संशय है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथाशीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी आपको। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स मुझे देते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी उपयोगी वीडियोस लेकर के उपस्थित होती रहूं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।